उस समय विरोध किया था सिलेंडर वाला, आप जानते ही होंगे, स्मृति जी का 400 का सिलेंडर था इस टाइम जी। 400 का सिलेंडर था, उस समय बैठ गई थी धरने पर, और इस समय 980 रुपये का मिल रहा है, और सब्सिडी के नाम पे 50-60 रुपये। उस समय सब्सिडी भी आता था, तो उस समय का कंडीशन कुछ और था, इस समय का कंडीशन कोई और है। बस बात वही है कि कोई भी दही वाला बेचने वाला अपना दही खट्टा नहीं करता, बस वही चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के पास जी के उपस्थित हुए हैं जो अपने आप में जी की महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सोच रखते हैं। सर जी की पहले सिंगिंग भी जी की किए हैं और साथ से साथ जी की इस टाइम टीचर भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जी की अपना योगदान जी की इस टाइम जी की दे रहे हैं। सर से जी की कुछ बात किया जाएगा, हमारे पास कुछ जी की विषय, लेकिन एक छोटा सा जी की परिचय जी जानने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद से उस विषय पर जी की बात किया जाएगा। सर अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर सबसे पहले एमबीटी न्यूज़ सी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम हुआ रंजीत और मैं कोइंदी बुजुर्ग तमकोई विधानसभा का रहने वाला हूं। और आज भैया आए हैं, उनसे बात होगी, किसी बातों पे चर्चा होगी, कुछ ये पूछेंगे, उसके बातों पे मैं अपने विचार रखूँगा। और बाकी जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके उतना प्यार दें। तो मैं ज़्यादा जे की टाइम न लेते हुए डायरेक्ट जे की विषय पर जे की बात करूँगा, और कुछ स्थानीय भी जे की बात होगी और कुछ जे की राष्ट्रीय लेवल पर भी बात होगी। सर से मेरा जे की पहला जे की विषय है कि सर अराजकता पर जे की यह सरकार और यहाँ की जे की स्थानीय जो प्रशासन है उसका कार्य सराहनीय है या कार्य में जे की किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? सर देखिए, ऐसा कुछ पहले जो सरकार थी या पहले और अभी में जो सरकार है उसमें कोई बदलाव ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पहले की सरकार अच्छी थी या अभी की सरकार अच्छी है, पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ सुधार बॉर्डर पे हुई है, 370 धारा हटी, तो कुछ चीज़ें उस सरकार में भी अच्छी थी, कुछ चीज़ें इस सरकार में भी अच्छी हैं। लेकिन इस सरकार में जो गरीबों का है, गरीबों के प्रति है, वो थोड़ा सा निराशा ये जाहिर हो रहा है, क्योंकि गरीबों को उस हिसाब से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि बड़ों को बड़ा बनाया जा रहा है, छोटों को छोटा बनाया जा रहा है। और बाकी इस राजनीति में आप जानते ही हैं कि भैया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप दूध का धुला बोल सके, राजनीति ऐसा है। और एक पॉइंट जी के आपने जी के बताया कि 370 जी की हट गई। एक्चुअली जी कि 370 जी की पूर्णतः जी की नहीं हटी है, जहाँ तक जी की मेरी जानकारी है। लेकिन सर जी की आपका जी की बात मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि आप भी जी की गांव से ही जी की बिलोंग करते हैं और हम भी जी की गांव से ही जी की बिलोंग करते हैं। गांव की समस्या कुछ है या जी कि सब कुछ ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में जी कि सब कुछ सही हो गया? सर नहीं सर, गांव से जुड़ी हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया। देखिए, कुछ नियम कानून वहाँ से पारित होते हैं और उसके बाद यहाँ नीचे स्तर तक आते आते उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ आने लगती है। जैसे अगर आप और हम अगर कुशीनगर से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते ही हैं तो आप जानते ही होंगे कि बिजली की समस्या क्या मतलब कहर आ रही है। यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में भी बिजली की इतनी कटौती हो रही है जिसकी वजह से यहाँ से पूरे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं त्रुटियाँ तो है, उस त्रुटियों को सरकार को सुधारना चाहिए। लेकिन सर जी कि मैं बात करूं, मेरा अगला पॉइंट है कि चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर देखिए, चुनाव आने वाले समय में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे वोटर हैं, वो बहुत सोच समझ के वोटिंग करें, क्योंकि उनका एक वोट जो है ना उनके 5 साल डिसाइड करता है कि 5 साल आने वाले समय में कैसा होने वाला है आपका। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि इस सरकार से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो आने वाली अभी जी कि देश में जी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जी की बात कर रही है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जी की सपोर्ट जी की और शुरुआत जी की कांग्रेस ने किया था। उस टाइम जी कि भारतीय जनता पार्टी उसका जी कि विरोध किया और इस टाइम उसी चीज़ को लागू करना चाहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की सरकारों ने स्टार्ट किया था और उसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी लेके जा रही है।
अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ों में दबी है, सरकार हटा, उसके बाद वो सारी चीज़ें अधूरी रह गई। जैसे बहुत सारा चीज़ बीजेपी ने उस समय विरोध किया था, सिलेंडर वाला आप जानते ही होंगे, स्मृति जी का 400 का सिलेंडर था इस टाइम जी। 400 का सिलेंडर था, उस समय बैठ गई थी धरने पर, और इस समय 980 रुपये का मिल रहा है, और सब्सिडी के नाम पे 50-60 रुपये। उस समय सब्सिडी भी आता था, तो उस समय का कंडीशन कुछ और था, इस समय का कंडीशन कोई और है। बस बात वही है कि कोई भी दही वाला बेचने वाला अपना दही खट्टा नहीं करता, बस वही चीज़ है। अच्छा सर जी, कि मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो कि एक ऐसा जो कि पार्टी जो कि था जो बहुत काफ़ी जो कि चर्चा का विषय जो कि बना रहा हमेशा, बहुजन समाज पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, उसमें जो कि कुछ विशेषताएं हैं या अंतर है सर? नहीं सर, अंतर तो है। देखिए जो बीएसपी थी उसमें शुरू से ही कुछ कमजोरियाँ ये रह गई कि नेता अच्छे थे, बट इकोनॉमिकल उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इकोनॉमिकल पैसे के प्रॉब्लम, प्लस कुछ नेतृत्व का प्रॉब्लम हो गया। बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, आप जानते ही होंगे ऑलरेडी, लखनऊ से लेकर और यहाँ तक कुशीनगर तक, जब उनके मुख्यमंत्री जब थी, तो यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया जो अभी के दौर में उस चीज़ का विरोध हो रहा है कि भाई लखनऊ में जो अंबेडकर पार्क बना उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि एक वहाँ पर एक अलग ही वो धार्मिक स्थल बना हुआ है उनके। तो बीजेपी के सरकार में और उनके सरकार में अंतर तो है। बीजेपी है राम मंदिर बना रही है, अगर अभी ये उठाया जाए मुद्दा कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, तो इस पे आप विवादित हो जाएंगे। तो बात विवाद की और विवाद की नहीं है, जो कर रहे हैं, जो सरकार में है, केंद्र में हो या अपने राज्य में हो, तो जो वो कर रहे हैं वो काम अच्छा है, अगर दूसरा कोई कर रहा है तो वो ख़राब है, बस यही है अंतर। अच्छा सर जी, कि हम लोग जी कि भोजपुरी क्षेत्र से जे कि आते हैं, और भोजपुरी क्षेत्र में बहुत ऐसे जे कि आप सिंगिंग जे कि किए हैं, तो इसके बारे में जे कि थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो अभी अश्लीलता जे कि फैल रही है, इसको जे कि कैसे रोका जा सकता है, इसका कोई निवारण है सर? देखिए ऐसा है कि भोजपुरी को अश्लील बनाने वाले कुछ ही लोग हैं। भोजपुरी अश्लील नहीं है, भोजपुरी कभी भी अश्लील नहीं थी। भोजपुरी के पुराने ऐसे ऐसे गाने हैं, आप नदिया के पार देखिए, बैरी कंगना देखिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं भोजपुरी के एथी पे। पर उस समय के कलाकार जो थे, उस समय के जो राइटर थे, वो सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं भागते थे, क्वालिटी के ऊपर भागते थे कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। जैसा कि आप भरत शर्मा जी को देख लीजिए, अनुराधा पौडवाल जी को देखिए, वो भी अपने भोजपुरी में गाई हुई हैं। उदित नारायण जी गाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक, वो भी आगे गंगा फिल्म में काम किए। तो भोजपुरी सर कभी गलत थी ही नहीं। इसको जब पैसे के तौर पर देखना शुरू कर दिया गया ना, सिर्फ इनकम के तौर पर कि पैसा कमाने का एक ज़रिया हो गया, तो ऐसे ऐसे दर्शक भी सुनने लगे वैसे गाने जो कि मतलब हम और आप नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो वो जब नए सिंगर आए ना, जिसमें सेंसर बोर्ड नहीं है, आप जानते ही हैं भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है, काली बुढ़ जी की जी। तो अगर सेंसर बोर्ड भोजपुरी में आ जाए तो ज़रूर इन सब चीज़ों पे रोकथाम आ जाएगी, नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने हैं। लेकिन अभी तो कुछ सुधार हो ही रहा है। जैसे भोजपुरी में पवन सिंह जी हैं जो अभी स्त्री 2 में गाए हैं गाना, फिर इससे पहले भी गाई थी अनुराधा पौडवाल जी गाई हैं, प्लस अपना ये क्या नाम था, कल्पना पटवारी जी गाई हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने भोजपुरी को बहुत अच्छे लेवल पे, मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन जी हो गए। रवि किशन जी तो खैर सिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो योगदान भोजपुरी में दिया है वो सराहनीय है। रवि किशन जी की बात आ गई तो रवि किशन से जुड़ा हुआ एक जे कि सवाल जे कि मेरे मन में आ गया। अभी जे कि रवि किशन जी सांसद हैं और उनका जे कि कहना है, साफ साफ जे कि वो कह रहे हैं एक वीडियो में, अपने एक रैली में, कि शस्त्र के साथ शास्त्र भी जे कि उठाने की ज़रूरत है, यानी कि धर्म के साथ जे कि उन्हें हथियार भी उठाने की ज़रूरत है। और उस जगह पर जे कि यह बातें जे कि बोले थे जहाँ जे कि गुरुकुल चल रही है, जहाँ जे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जे कि पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी जे कि लड़की है वह जे कि अमेरिका, लंदन जैसे शहरों में जे कि पढ़ के आज फिल्म में जे कि पहुँच चुकी है। तो यह किस तरीके की भावनाएँ हैं सर?
देखिए, उनका जो कहना था उस चीज़ को देखिए मैं बहुत तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये जो कहना है, जो स्थान पे कहा गया वो सही नहीं था। बाकी उनका जो कहना है वो तो देखिए, शस्त्र के साथ शास्त्र ज़रूरी है। आज के ज़माने में, आज के युग में आप अगर शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा में भी आगे बढ़ना है, प्लस अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए हथियार उठाना मतलब सेल्फ डिफेंस। ऐसा नहीं कि आप तलवार लेके या बंदूक लेके उतर जाए, उसकी बात नहीं हो रही है। शस्त्र के साथ शास्त्र भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज के युग में आप देख रहे हैं कलकत्ता का रेप कांड हुआ, बहुत सारे हर एक दिनों में जो वो तो आ गया, न्यूज़ में तो आ गया, नहीं तो बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो न्यूज़ में आते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को, अपने बच्चे जितने भी हैं हमारे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनको शिक्षा के साथ साथ अपने सेल्फ डिफेंस भी सिखाना ये ज़रूरी है। मैं सहमत हूँ उनके बात। आत्मरक्षा की आप बात कर रहे हैं सर, कि आत्मरक्षा के लिए जो कि हथियार जो कि उठाना चाहिए, लेकिन अभी एक मामला बहुत काफ़ी तेज़ी से जो कि वायरल हो रहा है और उस पर जो कि तूल भी पकड़ रहा है। सरकार उस पर एक खामोश है या एक्शन ले रही है, यह बातें स्पष्ट नहीं हो रहा है। किसकी आत्मरक्षा के लिए हथियार किस तरीक़ा से जो कि उठाया जाए? तिरुपति बालाजी के बारे में आप जानते हैं, वहाँ पर जो कि लड्डू और प्रसाद में गाय की चर्बी और जो कि मछली का जो कि तेल का यूज किया गया है। यह जो कि कई जगहों पर साबित हो गई है, चेक करने वालों ने, साइंस ने एक बताया। इससे हिंदुत्व को जो कि भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अगर उसमें हथियार जो कि उठाने वाली बात आ जाए तो किसके खिलाफ जो कि और किससे जो कि आत्मरक्षा करने वाली बात आ जाएगी सर? नहीं, देखिए, यहाँ पे जो तिरुपति बालाजी का ये जो न्यूज़ हुआ, जो ये मामला सामने आया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो सही बात है, ये हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसा करना कहीं से भी सम्मानीय जनक नहीं है ये चीज़। लेकिन देखिए, उनके खिलाफ हथियार उठाना, बट प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, इस बारे में बोलना तो ज़रूर चाहिए। क्योंकि देखिए, वहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पे अपने जो भी प्यार मोहब्बत होता है, दक्षिणा वगैरह सब देते हैं। और वहाँ से आप जानते ही होंगे कि राम मंदिर का जब आता है वहाँ से, तो ये हिंदुओं का जो भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। और यहाँ पर हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। हथियार के जगह पे आप अपनी आवाज़ उठाइए और उसका ज़रूर निवारण होगा। इसी संदर्भ में जे कि रवि किशन जी बोले थे कि आप हथियार भी जे कि उठाने की ज़रूरत है। तो हमें यह कन्फ्यूजन इस बात का जे कि हो रहा था कि किसके खिलाफ जे कि उठाया जाए, और रक्षा वाली बात है तो किससे जे कि रक्षा के लिए जे कि हथियार जे कि उठाया जाए। सर, मेरा जे कि अगला जे कि आपसे जे कि विषय है कि आप तो अभी शिक्षक जे कि हैं, अभी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अगर शायद भविष्य में कभी आपको चुनाव लड़ने की स्थिति बने तो क्या आप चुनाव में जे कि कदम रखेंगे सर? देखिए, मैं तमकोही राज के कोइंदी ग्राम सभा से बिलोंग करता हूं, और आने वाले समय में अगर अनुसूचित जाति में आती है सीट प्रधानी की, तो मैं ज़रूर अपना नामांकन कराऊंगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में उतरना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले आप जानते होंगे कि मैं बीडीसी के लिए चुनाव के लिए अपना नामांकन कर रहा था, लेकिन उस समय किसी न कारणवश जो सीट है वो चेंज हो गया था, सीट चेंज हो गया था। तो इस वजह से मैं अपना जो चुनाव का जर्नी था वो आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन अगर आता है प्रधानी में तो मैं ज़रूर दूँगा। अच्छा सर, जे कि अब मुझे यह बात जे कि कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जे कि पार्टी भी है जो अपने दम पर, संघर्ष के दम पर जे कि बहुत जे कि आगे तक जे कि जा चुकी है। और हालांकि एक्चुअली दलित समाज का एक उभरता हुआ चेहरा, और जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैगजीन में उसका नाम भी आया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में जे कि आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो बीएसपी के एक अलग ही नेता हैं। उनके बारे में जैसे आप जानते होंगे कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। तो जो बहन जी हैं वो थोड़े नरम मिजाज की हैं, और ये जो हैं वो आज के यूथ को लेकर चलने वाले हैं। और उनका कहना है कि वही पुरानी वाली चीज़, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे मत बढ़ाओ, दूसरा आप भी बजाओ, एक जो मारे उसको दो मारो। उनका थोड़ा ये अलग है, थोड़ा गरम दल के नेता है, बट अच्छा है सर। इस समय ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं उसमें अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आप शुरू से देखते हैं दबाया जा रहा है जाति के आधार पर, प्लस कार्य के आधार पर, तो बहुत ज़्यादा दबाया गया है। और अगर कोई उनको उधार रहा है तो ये अच्छी काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता हैं। बीएसपी के विकल्प के तौर पर जे कि इस टाइम जे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उभर रहे हैं क्या सर? सर ऐसा हो सकता है, ये मान सकते हैं आप। और साथ में जे कि आकाश आनंद जी हैं, वो भी जे कि गर्म दल से ही जे कि इस टाइम जे कि अपने आप को जे कि सामने ला रहे हैं। और बीएसपी के जे कि सुप्रीमो मायावती जी हैं, वो तो जे कि नरम दल से जे कि हैं। अच्छा सर, जे कि मेरा जे कि ये कहना है कि जिस क्षेत्र में जे कि हम लोग अभी उपस्थित हैं, वह क्षेत्र जे कि भाजपा बाहुल्य जे कि कही जा रही है। एक्चुअली जे कि ऐसा जे कि हो नहीं सकता है। किसी भी क्षेत्र में जे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि फलाने का जे कि बाहुल्य क्षेत्र है, गढ़ है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जे कि विधायक जी हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और विधायक में जे कि इस क्षेत्र का जे कि विकास हुआ है सर? सर विकास देखिए, विकास तो हमको ही राज का हुआ है, ग्राम सभा पे कोई विकास नहीं हुआ है। और जितना भी हो सके देखिए, और आपने अभी एक बात कहा, उस बात पे मैं थोड़ा अपना टिप्पणी करना चाहूँगा कि बहुजन समाज और बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र ये नहीं है सर। यहाँ अपने परिवार में एक मत नहीं मिलता है, यहाँ तो क्षेत्र की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी पूरा यहाँ घेर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर एक इंसान अपने अपने मत का इस्तेमाल करता है अपना सरकार चुनने के लिए। कहीं कांग्रेस के हैं, कहीं बीएसपी के हैं, तो कहीं बीजेपी के हैं। अच्छा सर, जे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी के अपेक्षा चंद्रशेखर आज़ाद जी की लोकप्रियता के बारे में जे कि आप क्या कहेंगे? लोकप्रियता तो है सर, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ जो बीएसपी में लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता नहीं है। आज भी वो जहाँ निकलते हैं उनकी रैलियाँ मैंने देखी है। तमकुही रात से कुछ दिन पहले उनकी रैली निकली थी, मैं देखा था उनका जनसैलाब। तो वहाँ बीजेपी की सरकार में भी वो है, जो बीएसपी की सरकार में है चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो उनका भी है भाई, वहाँ से हैं नगीना क्षेत्र से, वो भी सांसद रहे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता कम है, उनकी भी लोकप्रियता है। और जितने भी आज के यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, जे कि अब मैं आपसे जुड़ा हुआ जे कि एक विषय रखता हूँ कि पूरे भारत में 55,000 सरकारी विद्यालय को बंद कराई जा रही है, इसके बारे में जे कि आप क्या कहेंगे सर? सर यहाँ पे सरकारी विद्यालय बंद हो रही हैं, ये है तो थोड़ा गलत ही। क्योंकि देखिए जो व्यवस्था सरकार दे रही थी वो बच्चों तक पहुँच नहीं पा रही थी। जो टीचर पढ़ा रहे थे सरकारी विद्यालय में, वो सिर्फ अपना पढ़ा रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे सिर्फ। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा के प्रति जुड़े हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, मेरा महीना दिन सैलरी आ रहा है, बस यही था हिसाब किताब। तो कुछ चीज़ें सरकार ने कम चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर थोड़ा अगर टीचरों पे इन्वेस्ट करते पैसा कि हाँ टीचरों को अच्छा क्वालिटी देते, टीचरों को जैसे आप दिल्ली में देखे हैं अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने अपने सरकार के पैसे से वहाँ सरकारी टीचरों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, सीख के आइए बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और वहाँ के स्कूल का विकास देखिए आप। लेकिन वही चीज़ यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन अब उसकी वजह से ये होगा कि प्राइवेट स्कूलों के जितने भी है मनमानी वो चलेंगी, किताबों पे फीस पे मनमाना पैसा वसूला जाएगा। वो हमेशा से होता जा रहा है। शिक्षा को शिक्षा के नज़र से नहीं देखा जा रहा है जी। ड्रेस वगैरह है सब, इस पर सब कुछ अब पैसे पे ही डिपेंड हो जाएगा, बस यही दिक्कत। अच्छा सर, जे कि एक विद्यालय है, मैं यहाँ जे कि तमकुहीराज कोइंदे क्षेत्र में जे कि मैंने देखा है, जो 1928 में जे कि बना है, उसका छत एक्चुअली जे कि जर्जर भवन उसको जे कि साबित कर दिया गया है, लेकिन 1928 यानी कि देश आज़ाद होने से पहले की है, और वो अभी खड़ी है, बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन वहीं बगल में जो अभी जे कि बनी हुई है, जो भी बिल्डिंगें जे कि बनी है आसपास में मैं दिखा सकता हूँ, इस चीज़ को जे कि वो काफ़ी जे कि जल्द ही जे कि गिर गई। इससे पहले जे कि वो गिर गई, फिर दोबारा बनाने की स्थिति जे कि आ चुकी है। तो इसके बारे में जे कि क्या कहेंगे? सरकार की लापरवाही है या फिर जिसको दिया जा रहा है बनाने के लिए उसकी लापरवाही है? सर इसमें सरकार की लापरवाही नहीं होगी, इसमें जो ठेकेदार हैं जिनको दिया जाता है बनाने के लिए, ये लापरवाही उनकी है। आप बहुत सुने होंगे, आप तो मीडिया से हैं तो आप जानते ही होंगे कि आप आते जाते रहते हैं। बिहार में पुल बनता है, उद्घाटन के दिन गिर जाता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है,
ये दिया जाता है ना सर, तो जो बजट पास होता है वो आते आते ठेकेदार तक इतना कम हो जाता है कि उनके पास वो सामान लगाने का पैसा ही नहीं बचता है। तो दिक्कत वही है। कुछ चीज़ें अभी देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने के जितने भी अभी सब बिल्डिंग वगैरह हैं वो अभी भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सही तरीके से उसको बनाया गया था, सही मटेरियल लगा के बनाया गया था। और आज के जितने भी बन रहे हैं वो आप देखिए, तुरंत के तुरंत मुश्किल से 20-30 साल जाते जाते ढह जा रहे हैं सब। तो ये लापरवाही जो है ना, ये शुरू से लेकर अंत तक सभी मिले हुए हैं। चोरवा चोरवा मौसेरा भात नहीं कहते हैं, वही चीज़ है, शुरू से लेकर अंत तक यही है। तो सर कहने का मतलब है कि आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिहार में जो कि आए दिन जो कि पुल गिर रही है, बिल्डिंगें गिर रही है, सब कुछ गिर रहा है। तो इसमें सरकार को तलब किया जा रहा है, सरकार उसकी जांच सही से नहीं कर रही मटेरियल्स को। और वही स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जो कि है कि जब सरकार पैसा दे रही है तो उसकी सही से जांच करना चाहिए, लेकिन जांच नहीं करती है, जिसकी वजह से जो कि बिल्डिंगें गिर रही है। तो चलिए सर, ये कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कि अपने बारे में जो कि आप थोड़ा सा जो कि बताने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। नहीं सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एमबीटी न्यूज़ सी का, कि जो मुझे इस लायक समझे कि अपने चैनल पर अपने बैठा के ये पॉडकास्ट किया और कुछ विशेष चर्चाएं की। और आने वाले समय में मैं ज़रूर आपके चैनल पे आता रहूँगा। अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसमें आप चाहें कि मेरा विचार आए तो मैं ज़रूर आऊँगा इस पे चैनल पे। और बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी के, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर बजा दीजिएगा। बाकी सबको